Hey friends, welcome again. Today we will discuss capacitor and its purpose, parallel plate capacitor, principle of parallel plate capacitor and its capacitance. So friends, let's get started. First we discuss about capacitor and its purpose. फर्स्ट कैपेसिटर क्या होता है? देखिए, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो दो कंडक्टर से मिलकर बना हुआ होता है और दो कंडक्टर से मिलकर बना हुआ होगा और उन दो कंडक्टर के बीच कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ होगा। दैट इज ऐसा क्यों? ताकि वो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सके। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये दो कंडक्टर है, दिस वन एंड दिस वन, और ये कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से मैंने सेपरेट किया है। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने पेपर डाल दिया है और यहाँ पे एक कंडक्टर, यहाँ पे दूसरा कंडक्टर। तो जब मैं इन्हें चार्ज दूंगी तो ये स्टोर, अगर इनके पास ऐसी एबिलिटी हो कि वो चार्ज स्टोर कर सके, देन दिस डिवाइस विल बी कॉल्ड कैपेसिटर। दैट मीन्स ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप separated by a non-conductive material such that it can store electric charge or electric energy. Now we will discuss about its purpose. मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में बताया था कि कैपेसिटर का जो यूज़ है वो चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेम ही पर्पज़ है इसे बनाने का उद्देश्य ही यही था कि हम किसी न किसी तरह कुछ चार्ज स्टोर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे फ़ैन ऑन होते हैं तब उन्हें कैपेसिटर के चार्ज की ज़रूरत होती है ऑन होने के लिए। जब ऑफ होते हैं तब ज़रूरत पड़ती है एक एक्स्ट्रा चार्ज की, तो वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होते हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ हो सकते हैं, मोटर्स में यूज़ हो सकते हैं, वोल्टेज में, करेक्टर में, पावर फैक्टर्स में, पावर फैक्टर इम्प्रूवर्स में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, रेडियो सेट्स में, टेलीविजन्स में, एक्सेट्रास में। समझ गए आप लोग? मतलब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो दो कंडक्टर से मिलकर बना हुआ होगा और जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल उनके बीच में होगा और ये चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटर हमने अभी पढ़ा था कि दो कंडक्टर चाहिए होंगे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका मतलब मुझे दो प्लेट चाहिए होगी जो एक दूसरे के पैरेलल होगी कंडक्टर की, और जिनके बीच में जो छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, जिनके बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ होगा, और इन दोनों का जो सरफेस एरिया है वो सेम होगा, जिसकी वजह से इन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। कैसे आएगी? कोई सोर्स के थ्रू मैंने यहाँ पे इसे इलेक्ट्रिसिटी दे दी। यहाँ पे सपोज कीजिए इस पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी आई, देन इस पे कितना आएगी? माइनस सिग्मा, सेम एंड अपोजिट। सो यहाँ पे जो है मैं इसकी अर्थिंग कर देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो अर्थ में चला जाए। सो इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे हम? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे हम। अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल बता देती हूँ, इसका सिद्धांत क्या है। एक्चुअल में किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो तब बढ़ेगी जब उसके पास या तो कोई चार्ज कंडक्टर लाया जाए या फिर कोई लो पोटेंशियल कंडक्टर लाया जाए, तभी तो, और वे दोनों कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से सेपरेटेड हो। तो इस तरह का जो सिस्टम बनेगा उसे तो हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये या तो पहले तो अनचार्ज था, फिर इस पर लो पोटेंशियल आया, मतलब चार्ज स्टोर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए मुझे इन दोनों कंडक्टर के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर चाहिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने को ही हम इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिराइव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर बना देती हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज कीजिए इन दोनों के प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d, ये प्लेट A, ये प्लेट B। सपोज कीजिए इस पे प्लस क्यों चार्ज है, देन इस पे माइनस क्यों होगा? इसका मतलब इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा एंड इस वाले की होगी माइनस सिग्मा। यहाँ पे मैंने किसी चार्ज सोर्स के थ्रू से चार्ज दिया था और ये मैंने अर्थिंग कर दी इसकी। समझ गए आप लोग इतनी बात? नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, C इज इक्वल्स टू क्या था? Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q तो मेरे पास है भी, मुझे क्या निकालना पड़ेगा? V निकालना पड़ेगा सबसे पहले।
अब दो पैरेलल प्लेट के बीच में जिन पे अपोजिट चार्ज हो, एक पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो, एक पे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, विच इज़ E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड वी ऑल्सो नो दैट जब हमने E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर पढ़ा था, तो वहीं से ही हमें पता चल गया था कि E इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन डी। मतलब हियर D इज डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। दिस इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई डी, है ना। अब ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। एंड एज वी नो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एरिया ए। ये क्यों मैंने कैपिटल क्यू लेट कर रखा है ना, तो मैं यहाँ पे भी कैपिटल क्यू लिख देती हूँ। समझ गए आप लोग। तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। इस V की वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूंगी तो क्या आ जाएगा, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो D इज इक्वल्स टू क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दैट मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, वो है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, मतलब एरिया इंटू परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल विच इज बिटवीन दीज पैरेलल प्लेट्स अपॉन distance between these parallel plates. That means capacitance of parallel plate capacitor is depend upon its area and distance between these parallel plates. That means जैसे जैसे मैं इनके बीच के डिस्टेंस बढ़ाती चली जाऊंगी, इनका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे मैं इसकी इन प्लेट्स का एरिया जो है बढ़ाती चली जाऊंगी, ऐसे ऐसे इसका कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा। These are most important factor which affects the capacitance of parallel plate capacitor. Understand, guys? So now we derive capacitance of parallel plate capacitor when a dielectric medium is placed between entire space of parallel plate capacitor. That means अगर अब की बार यहाँ पे इसके बीच में मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दूँ, यहाँ पे क्या था प्लस Q और सिग्मा, यहाँ पे कोई इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दूँगा, जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज कीजिए वो है K, देन इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी हम वो डिराइव करते हैं। सेम होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस विच इज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे V निकालना है, तो सबसे पहले मुझे E पता होना चाहिए, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स E इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तब होता जब यहाँ पे एयर होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। इसका मतलब अब एप्सिलॉन नॉट अकेला नहीं आएगा, अब क्या आएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब देन जब मैं V निकाल लूँगी, एज वी नो V इज इक्वल्स टू क्या है, ई डी। दिस इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V की वैल्यू यहाँ पे रख लूँ मैं, सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। एज वी नो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या है, Q अपॉन A, वो वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ, Q अपॉन A K एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट, ये ऊपर चला गया, दैट मीन्स C इज इक्वल्स टू क्या आ गया, A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a dielectric medium is placed between these plates, which is equals to Ka into epsilon naught upon D. That means here capacitance is depends upon three factors, on area
on distance between them and on dielectric constant of that medium which is filled between these plates. That means जैसे जैसे मैं प्लेट्स का एरिया बढ़ाती चली जाऊंगी, इसका जो कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ता चला जाएगा, और अगर मैं इनके बीच का एरिया इनके बीच के डिस्टेंस घटाती चली जाऊंगी देन इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ता चला जाएगा। और अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को अदल बदल करती हूँ, दैट मीन्स कोई ऐसा मीडियम फिल करती हूँ यहाँ पे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, देन उसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगी। और अगर किसी ऐसे मीडियम को यहाँ पे फिल करती हूँ जिसकी कैपेसिटेंस बहुत कम है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है, देन इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो भी कम हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हो। देन मैं उस जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा उस कन्फ्यूज़न पे मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगी जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।